धरियावत पहुंचे हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन। ये बड़ी जानकारी, महिला को निर्वस्त्र करने का मामला और सख्त सरकार के बाद ऐसे निर्देश दिए गए और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद यहां पर धरियावत एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंचेंगे और साथ ही यहां पर जो तमाम जानकारियां हैं वो ली जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरी जानकारी देंगे दिनेश एमएन। तो धरियावत पहुंचे हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, तलब ली जाएगी, जिसके बाद यहां पर सबसे बड़ी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया जाएगा इस पूरे मामले का कि आखिर कैसे धरियावत में ये संगीन जो है अपराधी घटना हो जाती है, महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। और ऐसे में जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार निर्देश दिए थे और पुलिस प्रशासन को एक्टिव रहने के, जिसके बाद सख्त हुआ प्रशासन। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गांव में चौंकाने वाली घटना सामने आ जाती है, जिसके बाद यहां पर पति ही अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करके कैसे पूरे गांव में घुमाता है। तो ये जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद संज्ञान में मामला आता है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार ने सख्त निर्देश दिए प्रशासन को, जिसके बाद एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद सभी के संज्ञान में मामला आता है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है। एक्शन के तहत पति सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने शुक्रवार की रात को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन को प्रतापगढ़ भेजा और धरियावत जब वो पहुंचे हैं, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा करेंगे। तो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से पति सहित जो 2 अपराधी हैं उन्हें पकड़ा गया। भागते समय फरार होने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है। चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां पर उनका मामूली जो इलाज है वो चल रहा है। और आखिर कैसा बदला लिया गया, पति के द्वारा अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और पुलिस की गिरफ्त में ये 3 आरोपी हैं, जिसमें पति सहित 2 अन्य मुख्य आरोपी इसी दौरान शामिल थे। तो दुशासन पति पर अब जो कार्रवाई की जाएगी वो देखने वाली होगी और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ये पूरी जानकारी देंगे। कल रात में ही उन्हें प्रतापगढ़ भेज दिया गया था। तमाम निर्देशों के बाद अब अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब ली जाएगी, रिपोर्ट की जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन। तो ये जानकारी महिला को निर्वस्त्र करने के पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। धरियावत के जहां पर 21 वर्षीय महिला है, उसके पति और अन्य रिश्तेदारों ने कैसे निर्वस्त्र करके घुमाया था और जो पूरी जो है यहां पर जानकारी दी है। के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत थाना क्षेत्र के पहाड़ा गांव के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख करके हर कोई विचलित होता हुआ दिख रहा है। एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एक महिला के साथ में निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की जो घटना है वो सामने आई है। इस वक्त मैं उसी गांव पहाड़ा के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर इस महिला के साथ में निर्वस्त्र कर उसके साथ में मारपीट का जो मामला है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। निर्देश देने के तुरंत बाद ही पुलिस महकमे में जो है वो खलबली मच गई और वीडियो को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व के अंदर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई और गठित करने के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही पहाड़ा गाँव है जहाँ पर महिला के साथ में निर्वस्त्र कर जो उसके साथ में मारपीट का जो वीडियो है वो यहाँ पे ये वही घटना स्थल है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर बकरियां बंधी हुई है, लेकिन पुलिस जांच के अंदर ये सामने आया है कि पुलिस के आला अधिकारी भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने यहाँ पर जो साक्ष्य थे वो यहाँ पर जुटाए। इस जगह के ऊपर महिला के साथ में मारपीट गई थी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि ये वही जगह है, वही एक राजस्थान की एक घटना जो सभी को विचलित कर देने वाली जो घटना है वो यहाँ पर सामने आई थी। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर महिला के साथ में निर्वस्त्र कर मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया सामने आया कि महिला जो है वो एक अन्यत्र स्थान पर जाने के कारण से उसका जो पति था वो खफा था और परिवार के लोगों ने मिलकर राखी के दिन उसके साथ में इस तरह से जो घटना है वो यहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन शंकर सरकर के साथ धीरज रावल, प्रतापगढ़। तो आरोपी पति सहित 2 अन्य मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में
यहाँ पर सबसे बड़ी तस्वीरें, जहां पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर जो महिला है, जो पति की पत्नी थी, हैवान जो पति था, उसकी पत्नी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब महिला का मेडिकल लिया जाएगा। कितनी चोटें आई हैं, जो तमाम जानकारियां हैं मेडिकल के द्वारा ही पता लगेंगी। लेकिन अब पूरी जो जांच है पुलिस की, अब संज्ञान में मामला आ चुका है, जिस पर एक्टिव मोड में अब प्रशासन दिखाई दे रहा है और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंच चुके हैं और ऐसे में तमाम जो जानकारियां हैं ली जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा लिया जाएगा और महिला को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप एक तस्वीर देखिए, दिनेश एमएन पहुंचे हैं और जो पूरी जानकारियां हैं वो ली जाएंगी। कल रात में ही वो पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब जो पीड़ित महिला है उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। वो तस्वीरें हैं। तो पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी हैं, भाग रहे थे, फरार होने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में भागते समय उन्हें कई जगह चोटें आई हैं, पैरों में ये मुख्य चोट लगी है, जिसको लेकर उनका इलाज चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, जिसको लेकर अब इन तीनों आरोपियों का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। भागते समय उन्हें चोटें आ गई थी, जिसको लेकर उनका इलाज चल रहा है और लगातार पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला है और जयपुर से जो तमाम टीमें हैं वो रवाना हो गई हैं और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी वहां पहुंचे हैं। तो ये नाता दीदी में बना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दिया कि फूट मारने की दी ही, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूटा दी। रात 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाना है 4-5 जना। तो पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। भागते समय उनके पैरों में चोटें आ गई थी, फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में पुलिस ने पकड़ लिया है और गिरफ्तार ये तीनों लोग। अन्य लोगों की भी यहाँ पर जो है जांच की जा रही है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि बाकी जो आरोपी हैं इसमें भी शामिल थे, उन्हें पकड़ा जाए। तो पुलिस की गिरफ्त में ये 3 आरोपी हैं। सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जब सरकार ने सख्त निर्देश दिए, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में हुआ। प्रतापगढ़ धरियावत की बात की जाए तो वहां पर भी तमाम टीमें मौजूद हैं पुलिस की, और उसके अलावा जयपुर से भी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये पूरी जो मॉनिटरिंग है पुलिस के द्वारा की जा रही है, इस मामले पर नजर बढ़ाई जा रही है और आरोपी पति सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है और जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए भी सर्च अभियान यहाँ पर जारी है कि उन्हें भी पकड़ लिया जाए जल्द से जल्द। तो ये तमाम जो है जानकारियां दी जा रही हैं। सबसे पहले हैवानियत की हदें किस प्रकार से पार हो गई थी राजस्थान में, प्रतापगढ़ के धरियावत में, जहां पर 21 वर्षीय महिला को उसके पति ने ही निर्वस्त्र करके घुमाया, जिसके साथ ही महिला के साथ उसके पति और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति सहित उनका इलाज जारी है क्योंकि भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्रयास में तीनों को चोटें आ गई, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और ये वो तस्वीर है जहां पर महिला को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है अस्पताल में। और चलिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। लाल सिंह, कैसे आखिर एक पति अपनी हैवानियत की हदें पार कर देता है, अपनी ही पति को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाता है और उसके साथ अन्य जो 2 आरोपी हैं फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है, परसों की यह घटना है, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आया। देखिए, बिल्कुल जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। वो मानवता पर ऐसा कलंक है, इसको धोला नहीं जा सकता। लेकिन ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे साथ सांसद रामचरण बोहरा है, उनसे बात करते हैं सीधे। रामचरण जी, आज पूरा राजस्थान शर्मसार है। जिस तरह आदिवासी महिला को नग्न करके पीटा गया है, आज वीरों की धरती खुद सर झुकाए हुए है। देखिए, आज ही नहीं, पिछले 5-पौने-5 साल से जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं, जो मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्री भी हैं, जिस प्रकार की राजस्थान में महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की इज्जत बेआबरू हो रही है, आए दिन कोई किसी को बलात्कार के कुएं में फेंका जा रहा है, आए दिन महिला को बलात्कार करके उसको काट कर और भट्टी में जलाया जा रहा है। आज प्रतापगढ़ के जिस प्रकार से ज़िले में जो घटना हुई, उस घटना ने राजस्थान के माथे पे कलंक लगाने का काम किया है। ये राजस्थान के माथे के साथ साथ अशोक
गहलोत के जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके माथे पे कलंक है। इस कलंक को धोया नहीं जा सकता। मैं डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए। आज परिवर्तन यात्रा आपकी निकल रही है, क्या राजस्थान की जनता ये उम्मीद करेगी ये परिवर्तन भी आएगा, बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित होगी आप अगर सत्ता में आते हैं तो? तो बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार। उन्होंने कहा कि कैसे आखिर जो है यहां राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हालांकि राज्य सरकार पर भी हमला बोला, लेकिन बात यहां पर आती है महिलाओं के हक की। लगातार चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अन्य जो है हमेशा महिलाओं के इज्जत की बात करती है, सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, लेकिन वो धरातल पर कहां जो है दिखाई नहीं देता है। अन्य आमजन में जहां पर बात की जा रही है अपराधियों में डर और आम लोगों में विश्वास, तो वो आखिर जो है पुलिस के संज्ञान में जब बाद में ये मामला आता है तब पता चलता है। उससे पहले जो ग्रामवासी थे, वहां के जो लोग थे, क्योंकि आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वो है उस गाँव में, और इसी दौरान वो जब वहां से गए तो उसको लेकर मारपीट कर दी जाती है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और चलिए आपको सुनवाते हैं इसी मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा, भी सुनिए। प्रतापगढ़ जिले की दरियाव तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत की निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है। कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को कि कैसे उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिर भी शर्मसार हुआ है राजस्थान। एक महिला के साथ अत्याचार हो जाता है राजस्थान में, कैसे जो है महिला अत्याचारों पर नंबर 1 है। इस पर सीपी जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, जिसको लेकर अब लेकिन फिलहाल हमारे जो सहयोगी हैं धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज, तमाम जो पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी पर यहां वार करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर फिलहाल जो है वहां पर क्या एक्शन लिया गया है, वहां के माहौल की यदि बात की जाए तो क्या आमजन जो सजग हुए हैं? जी बिल्कुल, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ का जो ये मामला सामने आया, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पेदर ने इसको प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर के यहाँ पर जो एसपी, आईजी सहित कलेक्टर जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और अलग अलग टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ के जो प्रयास वो शुरू किए थे। करीब 12 घंटे के अंदर से कम समय के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी जो महिला है उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वही उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 8 जो आरोपी है उनकी यहाँ पर पहचान कर दी गई है। वही अन्य कौन कौन इस मामले के अंदर उस समय मौजूद थे उनको लेकर के लगातार यहाँ पर जो है वो पुलिस जो प्रयास कर रही है। पुलिस की आज सबसे बड़ी सफलता लगी है कि 12 घंटे से कम समय के अंदर पुलिस ने आरोपियों को यहाँ पर जो गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के मुखिया जो है वो इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई के जो है वो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे। इस वक्त की अगर बात की जाए तो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन यहाँ पर जो है वो दरियाबाद पहुंच चुके हैं, जहाँ अधिकारियों से इस पूरे मामले की जो है वो यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो संभागीय आयुक्त नीरज के पवन वो भी यहाँ पर मौके पर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरज, जो अन्य आरोपी थे जो यहाँ पर फरार चल रहे थे उनमें 8 की संख्या आप बता रहे हैं कि 8 आरोपी हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर 8 की जो है वो यहाँ पर पहचान कर दी गई है। साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है वो लगातार जो है वो इस प्रयास में है कि अधिक से अधिक इस मामले के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए।
प्रेस वार्ता कितने बजे होगी, उसका समय बताइए। जी बिल्कुल, कुछ ही देर के अंदर पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद एडीजे दिनेश एमएन जो है क्राइम के, वो यहाँ पर जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और पूरे मामले की जो है वो जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल सभी तमाम जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, वहीं बांसवाड़ा जो आईजी है वो, और यहाँ माफ कीजिएगा प्रतापगढ़ के जो एसपी अमित कुमार, उनसे यहाँ पर जो है वो अंदर बैठक ली जा रही है कि पूरा जो मामला है वो किस प्रकार से यहाँ पर घटित हुआ गया है। वहीं मौके पर जब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो साज छूटा है, उनको लेकर के यहाँ पे जो है वो यहाँ पर अधिकारियों से दिनेश एमएन जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर मीडिया के सामने रखी जाएगी। ठीक है दिनेश, जो 3 आरोपी हैं उन्हें पकड़ा गया है, उनके पैरों में चोट लगी थी, फिलहाल वो कैसे हैं? अस्पताल में उनका इलाज जारी था? बिल्कुल, मामूली सी जो चोट है वो यहाँ पर जो है उनको लगी थी, उनका जो है प्रारंभिक जो उपचार है वो यहाँ पर कर दिया गया है। बिल्कुल धीरज, तो ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में जो तीनों आरोपी हैं और महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा है। धीरज जी, कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो महिला को लेकर के यहाँ से जो है वो जिला अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुंचने के बाद महिला का जो है वो महिला का जो मेडिकल है वो यहाँ पर कराया जाएगा। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो महिला को लेकर के फिलहाल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो वहाँ पर महिला का जो है वो मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसे फिर से थाने में लाया जाएगा। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक हैं अमित कुमार, वो गाँव में कैंप भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी घटना की जब जानकारी सामने आई थी और वीडियो जब आया था और सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आया था। वही जो प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक जो हैं वो मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद तमाम जो जानकारी है वो वहां पर जुटाई थी और फिर इस वीडियो की जो है वो पुष्टि यहां पर की गई थी। वहीं प्रदेश के मुखिया के पास जब इसकी जानकारी पहुंची थी तो उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई के जो है वो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जो है लगातार पुलिस जो है वो एक्शन मोड पर नजर आ रही है। वहीं पुलिस के हाथ बड़ी सफलता प्राप्त लगी है कि करीब 3 आरोपियों को जो है वो पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया। धीरज, महिला के परिवार पक्ष के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि अब आरोपी पति भी गिरफ्तार हो चुका है और जो उसके साथ अन्य जो आरोपी थे 2, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी सबसे बड़ी अभी खबर निकल के आ रही है कि पुलिस ने 4 आरोपी, 3 के साथ में 1 आरोपी को और अभी गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 आरोपी जो हैं वो पुलिस ने अब यहाँ पर गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं मुख्य जो आरोपी है वो महिला का पति है। वहीं 3 अन्य आरोपियों को जो है वो पुलिस ने भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वह अन्य जो लोग हिरासत में लिए हैं उनके साथ में यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, तो सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने यहाँ पर 3 आरोपियों को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब पति सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, जिसको लेकर और 8 आरोपियों की पहचान कर ली गई है जो लोग वहां पर मौजूद थे। किस प्रकार से महिला को लाया जाता है, इसमें ससुराल पक्ष के भी कई लोग शामिल थे। धीरज जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो नाराजगी को लेकर है, क्योंकि महिला जो है वो अन्यत्र स्थान पर जाने की वजह से ससुराल पक्ष जो है वो काफी नाराज था। वहीं महिला को 31 तारीख को ससुराल वापस लाया जाता है और वहां पर उसके साथ में इस प्रकार की मारपीट की जाती है, जिसमें ये जो अमानवीय तस्वीर जो सामने आई है, इस हैवानियत की जो तस्वीर जो सामने आई है वो ससुराल पक्ष द्वारा यहाँ पर की गई है, क्योंकि महिला के अन्यत्र स्थान जाने के नाते जाने के कारण से इस इलाके के अंदर नाता प्रथा जो है वो काफी प्रचलित है। और नाता प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर कोई महिला या कोई पति अपने पति को छोड़ना चाहती है तो उस समय जो समाज की एक बैठक होती है, पंचायत होती है, उस पंचायत के अंदर फैसला होता है और फैसला होने के बाद आर्थिक जो दंड है वो यहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद जो है वो दूसरी अन्यत्र जगह शादी कर पाती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर तक ये स्थिति सामने नहीं हो पाई है कि महिला जो है वो नाथा प्रथा के अंतर्गत जो अन्यत्र जगह गई थी उसका जो पंचायत के अंदर जो फैसला है वो हुआ था या नहीं हुआ था। ये परिवारजनों से बात करने के बाद ही स्थिति सामने साफ हो पाएगी कि किस प्रकार की जो पूरे घटनाक्रम है वो यहाँ पर घटित हुआ है। ससुराल पक्ष का क्या कहना है अब, क्योंकि उनके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है?
जी बिल्कुल, ससुराल पक्ष के कई लोगों को यहाँ पे पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस जो है लगातार वीडियो के आधार पर आरोपी की जो है वो पहचान, 8 लोगों की यहाँ पर जो पहचान है वो कर ली गई है। और भी जो है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर कई महिला भी जो है वो उसमें शामिल होने की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। तो पुलिस जो लगातार है वो एक के बाद एक पूछताछ कर रही है और उन सभी आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बिल्कुल धीरज, तो लगातार आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए।